दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलं विरक्तिर् जिज्ञासा लक्षितेऽर्थे श्रवण मनन जा संप्रसूते समाधि ज्ञानाभ्यास प्रधान घनरतिरुदिता हन्त्य विद्यामवद्यां श्री पूर्णानंद तीर्थे वचसि वयममि निर्भयं लीलयामहम्। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नारायण नारायण नारायण। आज करीब बाहर जाना पड़ गया था, देरी से आए, तो हम लोगों का जो अध्यास चल रहा है और उसमें अध्यास में अर्थाध्यास, तो अर्थाध्यास के 6 प्रकार और उसमें चौथा प्रकार धर्म सहित धर्मी का अध्यास। बड़े सूक्ष्म स्तर तक ही जाता है धर्म सहित धर्मी का अध्यास। अच्छा, यदि हम कहते हैं कि ये बात समझ गए हैं कि हम तो मुक्त ही हैं, मतलब नित्य मुक्त की मुक्ति होती है, केवल बुद्धि में जो ग्रंथि है उसको निवृत्त करना होता है, तो आत्मा में ये अज्ञान 3 काल में नहीं है, 3 काल में है ही नहीं। तो अज्ञान से आत्मा नित्य निवृत्त है और ज्ञान से नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। ठीक है, कहा कि आत्मा अकर्ता है, तो हम अपने अकर्ता का धर्म हम अपने में मान बैठते हैं। 3 बातें हो गई यहाँ पर भी। क्या जो बताया था कि धर्म को संकीर्ण न करना, और जो कर्म होता है हाथ से, जो कर्म होता है संकल्प से, जो कर्म होता है कर्ता से, कर्ता धर्मी है और कर्ता में धर्मीपन है, तो उसमें अकर्ता का धर्म मत मान बैठ। और कोई अकर्ता को मान करके मैं अकर्ता हूं ना, अपने को परिच्छिन्न बैठा है, देश काल वस्तु की गोद में लगा के तो बैठा है स्वयं को, पर क्या बोलता है
कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अपरिच्छिन्न, मैं परिच्छिन्न। परिच्छिन्न तो बैठे, जब देश काल वस्तु बने तो परिच्छिन्न बैठा है, तो अकर्ता मानकर अपने को बैठ गया है। तो उसके साथ देश काल वस्तु तो लगे ही हुए, तो यहाँ उससे संबद्ध जो अकर्तापना होता है वह क्या होता है? वह धर्मीपना होता है, और धर्मीपना का ही यहाँ निषेध किया जा रहा है। जब वह कहता है कि मैं अकर्ता हूँ, तो ऐसा भी वह धर्मीपना अर्थात अभिमान होता है। एक मैं अकर्ता हूँ ऐसा भी अभिमान होता है, और एक मैं अभोक्ता हूँ ऐसा भी एक अभिमान होता है, और एक मैं असंसारी हूँ वस्तु या द्रव्य की दृष्टि से, तो ऐसा भी एक अभिमान होता है। तो ये जो ब्रह्मत्व है वह संपूर्ण अभिमानों का जो अत्यंता भाव है, तो वो अभिमानों का अत्यंता भाव, तो और ये अत्यंता भाव क्या है? तो कहा देशाभिमान, कालाभिमान, द्रव्याभिमान और अभिमान सामान्य। अभिमान सामान्य मतलब तरह तरह के जो अभिमान बनते हैं हमारे सूक्ष्म में, तो जो तरह तरह के अभिमान बनते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उनको क्या बोलते हैं? अभिमान सामान्य। और ये सामान्य जब बोलते हैं ना, तो वह जाति वहां आ जाती, अर्थात अभिमान की जाति, सामान्य जाति। तो किसमें आप अभिमान वाली जाति में है? तो जितने भी अभिमान बनते हैं वो, और जिसको लेकर अभिमान बनते हैं वो, और जितने भी अभिमानी हैं वो, इन सबसे विनिर्मुक्त जब होगा ये जीव, ये साधक, ये विचारक, तब वह क्या होगा? इन सब अभिमंतव्य, अभिमान और अभिमानी के अत्यंता भाव का प्रकाशक होगा, तो इनसे विनिर्मुक्त होगा, और इनसे जब विनिर्मुक्त होगा तो इनके अत्यंता भाव का वह साक्षी होगा। और ये साक्षी जो है, ये साक्षी, जब आप इस साक्षी, ये कैसा है? कहा स्वयं प्रकाश है। तो ये जो स्वयं प्रकाश साक्षी है, अर्थात इसको भासमान होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये अत्यंता भाव का जो प्रकाशक या अत्यंता भाव का जो साक्षी है, तो वह अधिष्ठान भी है। तो अधिष्ठान जो चेतन तत्व है, उसके द्वारा वो कैसे लखाते कि जब जितने भी परिच्छेद बनते, वो परिच्छेद क्या है? अभिमानित तो है। अब जहां जहां अभिमान करते वहां एक घेरे में, एक दायरे में बंध जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो ये परिच्छेद सामान्य के का जहां अत्यंत अभाव है, उससे उपलक्षित, और परिच्छेद सामान्य के अभाव से उपलक्षित, परिच्छेद सामान्य अभावो, परिच्छेद सामान्य अभावोपलक्षित, और परिच्छेद सामान्य के अभाव से परिच्छेद सामान्य किस लिए कह रहे? जाति दिखाने को। ये तरह तरह के अभिमान, तो इनकी हो गई एक अभिमानी की जाति हो गई, तो इनसे उपलक्षित, और इनके द्वारा वह लखाया जाता है। ये नहीं कहना कि परिच्छेद सामान्य का जो अभाव है वह नहीं, उस अभाव के द्वारा लखाया जाता है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, उसका विचार होना चाहिए, तो उसके विचार से ही हम कहीं ठहर पाते हैं। अब आपको एक बात ये बताइए, आज हम लोगों ने विचार किया कि ये अकर्ता अभोक्ता जो है, उसको अपने में परिचिन्न, अपने में मत बिठाओ, अर्थात
देश काल वस्तु के साथ उसको मत बिठाओ, नहीं तो उसका भी अभिमान बन जाएगा, वहां वह अभिमानी बना रहेगा। तो वेद में भी क्या है कि नित्यायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, अर्थात और श्वेतर उपनिषद में तो दृष्टांत ही दिया है कि जैसे आप कपड़े को निचोड़ करके और उसमें से पानी निकाल देते हैं, उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है, ये जो दृश्यमान प्रपंच को देखकर हम ज्ञान सोचते हैं कि यही ज्ञान है, इसको निचोड़कर और इसमें से ही ब्रह्म को निकाल लीजिए, निकाल लो। तो माया को अलग कर दो, तो नित्यायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, इसका होगा क्या? तो आप मौत से बच जाएंगे। मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तो आप मौत से बच जाएंगे, है ना। तो ये मृत्यु मुख से कैसे बचें, एक ये समस्या होती है। और मृत्यु नहीं हो तो हम दुखी जो रहते हैं उस दुख से कैसे बचें? फिर दुख से कैसे बचें के बाद ये होता है कि हम दुख से भी बच जाएं, किसी उपाय से, नासमझी से भी बच जाएं। तो जो लोग वो नशा करके पीते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हम उससे दुख से बच जाते हैं, पर आप नासमझी से नहीं बच पाते, वहां नासमझी लगी ही रहती है। तो दुख से तो बच जाता है पर नासमझ रहता है, और जब नासमझ रहता है तो दुख भी आ जाएगा, क्योंकि नासमझी से ही तो दुख है, नासमझी से ही तो मृत्यु है, तो वो भी आ जाएंगे। तो अज्ञान से दुश्मनी नहीं है तो किससे दुश्मनी? समझदारी से दुश्मनी है। तो अज्ञान से दुश्मनी नहीं है, समझदारी से दुश्मनी है, तो दुख से तो बचते ही है, समझदारी से भी बच जाते हैं। दुख से बचेंगे किसी दूसरे उपाय से तो समझदारी से भी बच जाते हैं। बचना माने वंचित हो जाते हैं। तो दुख ने सबको ठग लिया और नासमझी ने भी हमें ठग लिया। अब यहाँ ये बात है कि जो हमारे अध्यास की बात है, तो अध्यास, ये अध्यास की बात भी बड़ी मजेदार है। कैसे? कहा कि देखो, जहां पर अभाव होता है उसको लेकर अध्यास माने भ्रांति। जैसे रस्सी के स्वरूप को आप नहीं जानते तो वो तो हुआ रस्सी का ज्ञान। अब वहां जब सांप को देखने लगते हैं तो वो क्या हुआ? सांप का अध्यास हो गया, भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। ऐसे सभी जगह लगा लेना, सभी दृष्टांतों में। तद अभावे तद अभाववती वा तद भावनम अध्यासम, जहां उसका अभाव है अथवा अभाव वाली जो वस्तु है उसमें उसकी जब भावना करते हैं तो उसको अभाव, उसको अध्यास कहते हैं। हम अध्यास का विचार कर रहे हैं और उसमें अन्योन्य अध्यास का विचार कर रहे हैं। तो ये पंच महाभूत में यह देह जो है वो वासना के अनुसार कल्पित है। तो पंच महाभूत ये, इससे ये देह नहीं बना है, मतलब पंचभूत का कार्य यह देह नहीं है, पर उसमें प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। कैसे? जैसे कि एक लकड़ी है ना, उसको समझ लेना दृष्टांत को। यह पत्थर है, उसमें एक मूर्ति बनाई गई, एक शक्ल गढ़ी गई कोई भी। तो जब वो शक्ल बनाई गई तो वहां
वो क्या है कि वो मिट्टी का कार्य या लकड़ी का कार्य या पत्थर का कार्य, वह आकृति, वह शक्ल नहीं है। आप कहेंगे कैसे, जब उसी से बनाया जा रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कार्य नहीं है? तो ये है, अर्थात कि थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो पंचभूतों में यह कल्पित ही बनाई गई है, क्योंकि पंचभूत में कोई विकार नहीं हुआ, अथवा तो जो दृष्टांत है लकड़ी या पत्थर, उसमें कोई विकार नहीं हुआ और आकृति बना दी गई। तो जो आकृति बनाई गई तो उसमें क्या हुआ कि आकृति में और उस पत्थर में कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे मिट्टी में जब घड़ा बनता है तो मिट्टी वैसे की वैसे रहती, उसमें घड़ा कल्पित है। तो मिट्टी और घड़े में कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि वह कल्पित है, वह आकृति है, वह प्रतीति मात्र है। तो जिसको यह दृष्टि प्राप्त है कि वो तत्व को तत्व ही देखता है ना, और आकृति रूप को नहीं देखता है। आकृति और रूप ये माया के अंश है, तो उनको नहीं देखता है। तो पंचभूत के शरीर के बने देह को मैं मानते हैं, और मैं मानते हैं तब जाके जब पंचभूत के बने शरीर को हम अपने मैं मानते हैं तो तब आप उसमें फंस जाते हैं, उस माया में फंस जाते हैं। वास्तव में पंचभूत का कोई कार्य होता ही नहीं। पंचभूत अगर सांख्य दृष्टि से भी विचार करें तो पंचभूत अंतिम कार्य है। तो पंचभूत जो अंतिम कार्य है, उसका कार्य आप कहें कि उससे हमने देह बनाया, तो देह नहीं, देह उस पंच महाभूत में, पंचभूत में वह देह कल्पित है, वह आकृति कल्पित है। आप उसको पंचभूत को मैं बोल के देखिए। सबसे पहले आकाश, तो आकाश को जब आप मैं बोलते हैं तो आकाश को मैं बोलते हैं तो आप आकाश रूप हो जाएंगे। अब जब आकाश रूप हो जाएंगे तो उसमें कौन सा अपना पराया राग द्वेष कहाँ रहा? क्योंकि आकाश तो सबसे मिला हुआ है और सबसे पृथक भी है, तो वो कहाँ रह जाएगा? तो ये अत्यंत गंभीर बात है कि कुछ बनता नहीं केवल अज्ञान से। तो यदि विचार करते हैं तो ये अविद्या है नहीं, और अविद्या से जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है, अध्यास, वह भी है नहीं, है ना। तो अविद्या का अविद्यात्व क्या है? अविद्या या अविद्यात्वम इदमेव ही लक्षणम यत् विचारा सहिष्णुत्वम। जो विचार की असहिष्णुता है उसी को कहते हैं अविद्या, उसी को कहते हैं अज्ञान। और इसीलिए अज्ञान को, अज्ञान क्या है? ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञानम। ज्ञान से जो निवृत्त हो जाता है उसे कहते हैं अज्ञान। तो वास्तव में कुछ है नहीं अज्ञान, है ना, क्योंकि ज्ञान से जो निवृत्त हो रहा है तो उसका मतलब कि वो है नहीं, क्योंकि नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। तो नित्य निवृत्त जो अध्यास है यह अविद्या है। तो इसका विचार हम अविद्या में बैठकर ही करते हैं, तब वो अविद्या सिद्ध होती है और वो अध्यास भी सिद्ध होता है ना। तो ये एक बहुत ही मजे की बात है, पर वो आज शायद आपको नहीं सुना पाए, और बहुत अच्छा सुना देते थोड़ा सा, कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं श्रुति शतैरपि घटा पटयितुम शक्यते। सैकड़ों श्रुतियां भी घट को पट नहीं बना सकती, माने घड़े को कपड़ा नहीं बना सकती। तो हम लोग वेदांतियों को बोलते हैं कि ये सब मिथ्या मिथ्या कर देते हैं, पर हम
प्रत्यक्ष को कितना सम्मान देते हैं कि भाई आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष प्रमाण बना रहेगा, और उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कहते। तो श्रुति से श्रुति के द्वारा हम क्या क्या करते हैं कि हम गंध और रूप इनको समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इनको समझाने के लिए श्रुति भगवती पैदा ही नहीं हुई कि वो आपको आंख समझाएं, गंध समझाएं, रूप समझाएं। इसका क्या मतलब निकला? बोले इसका यह मतलब है कि वो श्रुति भगवती उस चीज के लिए पैदा हुई है जो आंख और कान से नहीं समझा जा सकता, जो इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो इसलिए उसको समझाने के लिए पैदा हुई। तो जो अपरिच्छिन्न है, जो इंद्रियक नहीं है, जो इंद्रियातीत है ना, तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, नेत्र आदि जो प्रमाण है, वो अपरिच्छिन्न को नहीं बता सकते। इसके पीछे यह भी अर्थ निकल रहा है। तो प्रत्यक्ष आदि जो है वो व्यावहारिक विषय के लिए प्रमाण है, और जो अव्यवहारिक या पारमार्थिक वस्तु है इसके लिए प्रमाण नहीं है। ये सब हमारे ज्ञान के विभाग है भाई, ज्ञान के। तो एक ज्ञान ऐसा होता है कि पुरुष की इंद्रियों से सिद्ध होता है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए प्रमाण दूसरा होता है। तो और एक होगा कि अपने ज्ञान जो पुरुष की इंद्रियों से सिद्ध नहीं होता, तो हमें वो ज्ञान चाहिए। इसलिए आपको शास्त्र और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जितने भी परिच्छिन्न ज्ञान है वो साक्षी भाष्य होंगे, लेकिन साक्षी का क्या होगा? तो बोले साक्षी न तो इंद्रियों के द्वारा भाष्य होगा और न स्वयं अपने द्वारा भी भाष्य होगा। तो यह साक्षी पुरुष के कारणों के द्वारा सिद्ध ज्ञान नहीं है। वो बोलते हैं तो ये जो कारणों के द्वारा सिद्ध ज्ञान है वो यहाँ प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि वह पौरुषे ज्ञान का विषय है। श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवात् अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्, कि अनादि अविद्या से युक्त है जो पुरुष, उसको आत्मा का वेदन अर्थात ज्ञान स्वयं नहीं हो सकता है। तो जो तत्वज्ञ महापुरुष है, अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्, वो उसे उसका ज्ञान देंगे। तो यह पौरुषीय ज्ञान का विषय नहीं है, यह सिद्ध ज्ञान है। तो पुरुष करण जो है वो सिद्ध ज्ञान में यहाँ प्रमाण नहीं है। तो एक ज्ञान जो ऐसा होता है जो भ्रम बन जाता है, भ्रम बन जाता है। तो भ्रम बन जाता है जैसे कि आप देखते हैं कि रस्सी में जो सर्प दिखा, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखा, अर्थात उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाठव सब लगे होते हैं। जल में जो वृक्ष है वो उल्टा दिखता है, इंद्रधनुष में जो रंग है वो अनेक दिखते हैं। तो इसलिए यहाँ भेद यह करना चाहिए कि यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। इसलिए जब प्रमाण की परिभाषा बनाते हैं तो अन्य प्रमाण से अबाधित, अन्य प्रमाण से अप्राप्य, तो जो निसंदिग्ध और यथार्थ बोध को कराता है वह प्रमाण होता है। तो इसमें क्या है कि पहले और पीछे का ज्ञान
से अंतर नहीं होता है। जैसे मान ले कि हमने पहले ये देखा कि एक स्थान पर आग जल रही है, धुआं है, और जब वहां जाकर देखा तो वो धुआं ऐसे झूठा ही था और आग नहीं जल रही थी। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण था वो वहां बाधित हो गया। ठीक है। और आप कहेंगे नहीं, पहले तो हमने धुआं देखा था इसलिए आग का अनुमान किया था, अनुमान प्रमाण से, और अब कहा कि वहां आग नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि वो पश्चात का ज्ञान हुआ। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप पहले जाके अगर वो भर देते हैं वहां पर कुछ हो कर देते, क्या बोलते हैं, FIR, तो आप पहले का ज्ञान माना जाएगा? नहीं, अगर पहले का ज्ञान भ्रामक है तो बाद के यथार्थ ज्ञान से वह बाधित हो जाएगा। तो विचार करना पड़ता है ना, तो ये विचार सब करना पड़ता है। तो इसलिए अब हम लोगों ने कितने शब्द सीखे, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, पहले और पीछे का ज्ञान, है ना, और एक श्रेष्ठ ज्ञान है और एक भटका हुआ ज्ञान है। तो ज्ञान के ये भेद बनते जाते हैं। और जो अध्यास है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो दिखता है तो दाहिने का बाया, बाया का दाया हो जाता है। जल में वृक्ष जो दिखता है तो उल्टा दिखता है। इंद्रधनुष वहां 7 दिखने लगते हैं। तो इस कारण से ये जो हम लोग विचार कर रहे हैं ये कि हम किसके साथ तादाद में कर रहे हैं, इसका ये है कि हम किसी भी धर्मी के साथ जब जुड़े हैं तो वह ज्ञान सीमित ही है। अब ये अन्योन्याध्यास और अन्यतराध्यास, ये पदार्थ के विवेक में, अर्थाध्यास के विवेक में हम लोग और विचार करेंगे। आज के लिए हमें देरी हुई इसके लिए, क्योंकि थक गए थे, अब सोच नहीं पा रहे थे कि लेंगे कक्षा की नहीं, ले ली। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।